चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽसि पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्रितमुखानराः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। पश्पशाहनिक में प्रकरण हमारा चल रहा है किम पुनर्नित्यः शब्दः आहोस्वित कार्यः। तो इस प्रकरण के बारे में कुछ अधिक विचार नहीं किया, बस प्रमाण के रूप में संग्रह ग्रंथ को उद्धृत कर दिया कि संग्रह ग्रंथ में ये विचार किया है विस्तार से, प्राधान्य से इन दोनों पक्षों का विचार किया गया है कि शब्द नित्य है या कार्य है। संग्रह एतत् प्राधान्येन परीक्षितं नित्यो वा स्यात् कार्यो वेति तत्रोक्ताः दोषाः प्रयोजनान्यपि उक्तानि तत्र त्वेषः निर्णयः यद्येव नित्यः अथापि कार्यः उभयथापि लक्षणं प्रवर्त्यम्। और वहाँ पर संग्रह ग्रंथ में दोष भी बता दिए, गुण भी बता दिए दोनों पक्षों के, और अंततः निर्णय ये किया है कि चाहे शब्द को हम नित्य स्वीकार करें या शब्द को कार्य स्वीकार करें, दोनों ही स्थितियों में व्याकरण शास्त्र तो प्रवर्तन योग्य है ही। साधुत्व ज्ञान के लिए, शब्दों का साधुत्व ज्ञान कराने के लिए व्याकरण शास्त्र का प्रवर्तन तो आवश्यक ही है। तो जिज्ञासु ने पूछा कि ठीक है, शब्द नित्य है या कार्य है, इस पर आप विचार नहीं करना चाहते तो हमें कम से कम इतना बताइए कि महर्षि पाणिनि जी का शास्त्र प्रवृत्त हुआ है वो शब्दों को नित्य मान करके प्रवृत्त हुआ है या शब्दों को कार्य मान करके प्रवृत्त हुआ है। कथम पुनरिदम भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणम प्रवृत्तम। तो इसका उत्तर समाधाता ने क्या दिया है? सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द अर्थ और संबंध इन सब तीनों को ही नित्य मान करके ही आचार्य का शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। अब जिज्ञासु ने कहा है कि आपने तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे कह दिया और भाष्यकार ने भी सिद्धे शब्द को सिद्धे ही रखा। सिद्धे, उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द नहीं प्रयोग किया ना कोई पहली व्याख्या में।
सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे चेति। जो समस्त पद था शब्दार्थ संबंधे उसको तो खोला, शब्दे अर्थे संबंधे चेति, लेकिन सिद्धे को सिद्धे ही रखा। तो इसलिए जिज्ञासु ने फिर पूछा है अथ सिद्ध शब्दस्य कः पदार्थः, क्योंकि उसको शंका हुई है कि सिद्ध शब्द तो लोक में दोनों अर्थों में है, नित्य में भी और अनित्य में भी। तो समाधाता ने फिर से कहा नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्दः जिज्ञासु कथम ज्ञायते समाधाता यत् कूटस्थेष्व विचालीषु भावेषु वर्तते तद्यथा सिद्धाद्यौः सिद्धा पृथिवी सिद्धम आकाशमिति। जिज्ञासु कह रहे ननु च भूः कार्येष्वपि वर्तते तद्यथा सिद्ध औदनः सिद्धः सूपः सिद्धा यवागुरिति यावता कार्येष्वपि वर्तते तत्र कुत एतत् नित्यपर्यायवाचिनो ग्रहणं न पुनः कार्ये यः सिद्ध शब्द इति। जिज्ञासु ने विपरीत उदाहरण दिखा दिए हैं कि सिद्ध शब्द का व्यवहार तो क्रिया निष्पन्न अर्थ में भी होता है, क्रिया के द्वारा जो निष्पन्न हो रहा है अर्थ उसमें भी होता है, और जो क्रिया के द्वारा निष्पन्न हो रहा है इसका मतलब वो अनित्य अर्थ है। ठीक है, तो अनित्य अर्थ में भी कार्य पदार्थ को कहने के लिए भी सिद्ध शब्द का व्यवहार होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे सिद्धे का अर्थ नित्य ही है, कार्य नहीं है। तो समाधाता ने 4 प्रमाण प्रस्तुत किए ना। सबसे प्रथम संग्रहे तावत् कार्य प्रतिद्वंद्वी भावान् मन्यामहे नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणमिति इहापि तदेव अथवा सन्त्येक पदान्यपि अवधारणानि तद्यथा अभक्षो वायुभक्षयति अप एव भक्षयति वायुम एव भक्षयति इति गम्यते एवं इहापि सिद्धे एव न साध्ये इति। अथवा पूर्वपद लोपोत्र द्रष्टव्यः अत्यंत सिद्धः सिद्ध इति तद्यथा देवदत्तः दत्तः सत्यभामा भामेति। और चतुर्थ कहा अथवा व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिर न हि संदेहाद लक्षणम इति नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः। इतना हम देख चुके। हाँ बोलिए अब। प्राचार्य जी ये जो अथवा पूर्व पद लोपो अत्र द्रष्टव्य उसमें प्रदीप में चौथी पंक्ति में एवं तर्हि अनु निष्पादिन्य जी पंक्ति पता नहीं चल रही है। इससे पहले का बताओ फिर, क्योंकि उसी से जुड़ रहा है। ये प्रत्याकत्व। इससे पहले पंक्तियों में क्या भाव कहा गया है वो कहिए। न चैक स्मर्य, मतलब यहाँ पे पतंजलि जी जो स्मर्ता और सृष्टा ले रहे हैं, यहाँ पे वो वाली बात आ रही है, सृष्टा और स्मर्ता। फिर आगे तो यहाँ पे जो नित्य शब्द को लिया गया है स्मर्ता के रूप में जो पहले से ही है, और फिर इतनी बड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे प्रदीप की पंक्तियां पढ़िए पहले वाली और उनका अर्थ कीजिए। जो पंक्ति आपने पूछी है ना उससे पहले की पंक्तियां पढ़िए और उसका अर्थ कीजिए। कथम पुनर्देवदत्त शब्दे संजात्वेन विनियुक्ते एक देशः प्रयुज्यते नश्यसौ संजात्वेन विनियुक्तः। यहाँ पर जो देवदत्त कहा गया है उसमें दत्त एक देश को लिया गया है। तो यहाँ पर फिर है प्रयुज्यतना ह्यसौ संजात्वेन विनियुक्तः। संज्ञा यहाँ पर देवदत्त पूरे की है, तो सिर्फ हम दत्त जो एक देश है उसको प्रयुज्य मतलब बोल रहे हैं। देवदत्त ये जिज्ञासु पूछ रहा है, जब ये समाधाता ने पक्ष रखा ना कि देवदत्त के लिए हम दत्त शब्द का भी प्रयोग कर देंगे, अर्थात देवदत्त इस संज्ञा के स्थान पे हम दत्त शब्द को भी संज्ञा के रूप में प्रयोग कर देंगे। तो जिज्ञासु पूछ रहा है कथम पुनर्देवदत्त शब्दे संजात्वेन विनियुक्ते, कि ऐसा कैसे कर सकते हो आपने, जब उस व्यक्ति की संज्ञा की थी तो आपने किस शब्द का संज्ञा के रूप में विनियोग किया था वहां पर? देवदत्त शब्द का। तो देवदत्त शब्दे संजात्वेन विनियुक्ते,
कथम एक देशः प्रयुज्यते। अब संज्ञा के रूप में आप उस देवदत्त शब्द का केवल एक देश दत्त शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हो। न ह्यसौ संज्ञात्वेन विनियुक्तः, ये तो आपने संज्ञा के रूप में विनियुक्त किया ही नहीं था शब्द। ठीक है, ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप जो है वो संज्ञा के रूप में विनियोग किसी दूसरे शब्द का करो और फिर बाद में प्रयोग किसी दूसरे शब्द का करने लग जाओ संज्ञा के रूप में। ऐसा कैसे कर सकते हो, ये जिज्ञासु ने पूछा है। और जिज्ञासु ही आगे कह रहा है कि अगर आप ऐसा कहो कि इसमें ऐसा कर सकते हैं हम, भले ही हमने उस व्यक्ति का नाम देवदत्त रखा था, संज्ञा देवदत्त रखी थी, लेकिन फिर बाद में हम दत्त इस संज्ञा का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दत्त शब्द को जब हम बोलेंगे तो उसके द्वारा हमें स्मरण हो जाएगा देवदत्त इस पूरी संज्ञा का, और वो देवदत्त शब्द ही वाचक हो जाएगा उस वस्तु का या व्यक्ति का। ठीक है, अगर आप ऐसा कहो, जिज्ञासु कह रहा है कि अगर आप ऐसा कहोगे कि दत्त शब्द का व्यवहार हम करेंगे और उससे देवदत्त इस संज्ञा शब्द का स्मरण हो जाएगा, और वो पूरा देवदत्त जो संज्ञा शब्द है वही उस व्यक्ति का वाचक होगा। यदि आप ऐसा कहो तो ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? प्रतीयमानस्य प्रत्यायकत्व असंभवाद, क्योंकि जो प्रतीयमान अर्थ होता है वो प्रत्यायक नहीं होता है सिद्धांततः। ठीक है, जो स्वयं प्रतीयमान है वो अन्य अर्थ का प्रत्यायक नहीं होता है। स्वयं प्रतीयमान अर्थात स्वयं ही किसी दूसरे के द्वारा जाना जा रहा है। जैसे दत्त के द्वारा देवदत्त जाना जा रहा है, अब वो देवदत्त जो है वो प्रत्यायक हो जाएगा व्यक्ति का, ऐसे नहीं हो सकेगा। उच्चार्यमान जो शब्द है वही प्रत्यायक होगा, स्मर्यमान शब्द प्रत्यायक नहीं होगा। उसी को जिज्ञासु ने कहा है कि ऐसा भी आप नहीं कह सकते। न च एक देशात् स्मर्यमाणस्य समुदायस्य वाचकत्वम् उपपद्यते, प्रतीयमानस्य प्रत्यायकत्व असंभवात् उच्चार्यमाणस्यैव वाचकत्वात्। और इसमें उद्योत ने जो है वो दृष्टांत भी दिया था कि अनुदित सूत्र पे हम इस सिद्धांत को और अच्छे विस्तार से उपपन्न करेंगे। अब आगे देखिए वो पंक्ति जो आप पूछ रहे हैं। एवं तर्हि अनुनिष्पादिन्यो अवयव स्वरूपाः संज्ञाः विनियोग काले विनियुक्ता एव। ठीक है, तो जिज्ञासु ने अपनी बात पूरी कह दी कि देवदत्त संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अब आप उसके स्थान में केवल दत्त शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने उस दत्त शब्द को तो संज्ञा के रूप में विनियोग किया नहीं। और अगर आप ऐसा कहोगे कि दत्त शब्द देवदत्त का स्मरण करा देगा और देवदत्त ये जो पूरा शब्द समुदाय है यही उस व्यक्ति का वाचक होगा, तो ऐसा कहना भी बन नहीं सकता है। प्रतीयमानस्य प्रत्यायकत्व असंभवात् उच्चार्यमाणस्यैव वाचकत्वात्। तो फिर समाधाता कहता है कि एवं तर्हि, जब ऐसी सारी बात है तो ये जो भाष्यकार ने कहा है सिद्धांत रूप में अथवा पूर्वपद लोपत्र द्रष्टव्य आदि, ये तो बनेगा नहीं। तो इसलिए कहा है कि एवं तर्हि, तो फिर ऐसा समझिए बात ये है कि अनुनिष्पादिन्यः अवयव स्वरूपाः संज्ञाः। अनुनिष्पादिन्यः, अनुनिष्पादिनी माने जो बाद में निष्पन्न कर ली जाती हैं, एक प्रकार से बाद में प्रयोग होने लगती हैं, वो संज्ञाएं कैसी? अवयव स्वरूपाः, जो कि उस मूल शब्द के अवयवों के समान रूप वाली ही हैं। ठीक है, अनुनिष्पादिन्यः अवयव स्वरूपाः संज्ञाः, वो भी विनियोग काले विनियुक्ता एव, कि जब हमने उस व्यक्ति का नाम देवदत्त रखा था ना, तो दत्त भी रख ही दिया था। ठीक है, उसी समय जिस समय उस व्यक्ति का नाम क्या रखा गया था? देवदत्त, उसी समय उसका नाम क्या भी रख दिया था? दत्त। और अगर उसके लिए देव भी प्रयोग होता है तो उसका नाम उसी समय क्या भी रख दिया गया था? देव भी रख दिया गया था। ये समझना चाहिए। ठीक है, ये अर्थ है इस पंक्ति का। एवं तर्हि अनुनिष्पादिन्यः अवयव स्वरूपाः संज्ञाः विनियोग काले विनियुक्ता एव। अब फिर दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि भाई जब देवदत्त नाम रख रहे थे तभी जो है वो दत्त नाम भी रख दिया था या देव नाम भी रख दिया था, तो फिर ये पूर्वपद लोपत्र द्रष्टव्य है, ये क्यों बता रहे हो? फिर उस व्यक्ति का तो नाम देवदत्त भी है, और मान लो पूर्वपद लोप की ही बात करें तो दत्त भी उसका नाम पहले ही रख दिया आपने, देवदत्त भी नाम रख दिया और दत्त भी रख दिया, ऐसा ही तो आप कह रहे हो। एवं तर्हि
अनुनिष्पादिन्यः अवयवस्वरूपाः संज्ञाः विनियोग काले एव विनियुक्ताः। माने जब विनियोग काल कौन है? संज्ञा विनियोग काल। जिस समय संज्ञा कर रहे थे उस व्यक्ति की, तो ही अनुनिष्पादिनी अवयव स्वरूप संज्ञाएं भी कर दी गई थी। ठीक है, जब ऐसा है तो उसका नाम तो देवदत्त भी है और दत्त भी है, तो फिर पूर्वपद लोक की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? ठीक है, तो फिर ये व्याकरण की प्रक्रिया किस लिए है, तो उसका प्रयोजन अग्रिम पंक्ति में बता रहे हैं कि लोपस्तु वर्णानाम साधुत्वम मा भूत इत्यन्वाख्यायते। व्याकरण प्रक्रिया में जो हम लोप दिखा रहे हैं ना, लोप रूप कार्य दिखा रहे हैं, वो तो केवल इतना दिखाने के लिए कर रहे हैं कि कहीं लोग जो है वो वर्णों को भी संज्ञा रूप में ना जानने लग जाएं। ठीक है, वर्णानाम साधुत्वम मा भूत, वर्णों का भी संज्ञा रूप में साधुत्व न होने लग जाए। इति अन्वाख्यायते, माने देखिए व्याकरण शास्त्र को और वास्तव में इनकी बात सही है। ये जो हम प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि पूर्वपद लोप हो गया, ये तो हम केवल जो लोक में प्रयुक्त शब्द हैं उनका साधुत्व ही तो किसी तरह से दिखा रहे हैं। इसका मतलब लोक में पहले से प्रयोग हो रहा है ना, देवदत्त शब्द भी उस व्यक्ति के लिए और दत्त शब्द भी, तो इसका मतलब उसकी संज्ञाएं तो दोनों हैं। ये तो सच बात हुई। अब हम व्याकरण प्रक्रिया से उसको कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए हमने एक कार्य की कल्पना कर ली, या आचार्य ने एक कार्य की कल्पना कर ली कि यहाँ देवदत्त में पूर्व पद का लोप हो गया है, इसलिए दत्त शब्द का भी उसके लिए व्यवहार हो जाता है। ठीक है, व्याकरण शास्त्र तो काल्पनिक ही है ना, वो मिथ्या कल्पना नहीं है ये, सत्य कल्पना है। सत्य तक पहुंचाने के लिए कल्पना है, इसलिए ये सत्य कल्पना ही है। अब ये आपस में विरोधाभासी हैं, एक तरफ कह रहे हैं सत्य है और एक तरफ कह रहे हैं कल्पना है। क्योंकि कल्पना का लोक में अर्थ होता ही यही है कि कल्पना माने जो है नहीं वास्तव में, उसी की तो कुछ कल्पना कह रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं है भी नहीं और सत्य भी है, पर केवल भेद समझाने के लिए, है ना, क्योंकि ये हमें शब्द के यथार्थ स्वरूप तक पहुंचाएगी। अभी आगे इसमें चर्चा आएगी ही, ये खुद ये कल्पना तो है यद्यपि, किंतु ये हमें शब्द के ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए उपयोगी भी है और उपादेय भी है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। यदि हम प्रकृति प्रत्यय विभाग कल्पना से ना चले, लोप आदि कार्य, आगम आदि कार्य, वर्ण विकार आदि कार्य, इन सब की कल्पना से ना चलें तो शब्द राशि को हम कोई लघु उपाय से जान भी नहीं सकते। ये बात पहले थोड़े से संक्षेप में आ चुकी है और आगे भी कहेंगे इस बात को। ठीक है, जोर से बोलिए। इहापी, ये तो अलग बात है, ये जो बात चल रही थी अभी वो हो गई पूरी। अब ये मूल भाष्य से जुड़ी हुई बात है। इहापि नित्यानित्योर निष्पन्नत्व अविशेषात् सिद्ध श्रुतिर उपात्ता प्रकर्षम गमयति। अब यहाँ पर भी नित्य और अनित्य इन दोनों में निष्पन्नत्व के समान होने से, निष्पन्नत्व के अविशेष होने से, अविशेष माने समान होने से, ठीक है, क्योंकि जिसको हम नित्य के रूप में उद्धृत कर रहे हैं ना, सिद्धा द्यौहु आदि, वो भी निष्पन्न हुए हैं, बने हैं कभी ना कभी, सिद्धा पृथ्वी आदि। और जिसको हम अनित्य के रूप में उदाहरण कर रहे हैं, सिद्ध ओदनः आदि, वो भी, उनकी भी निष्पन्नता हुई है। तो निष्पन्नत्व तो ये दोनों में समान ही है, नित्य में भी और अनित्य में भी। तो नित्य अनित्योर निष्पन्नत्व अविशेषात्, नित्य और अनित्य में निष्पन्नत्व धर्म का के समान होने से, ठीक है, इसलिए दोनों में निष्पन्नत्व धर्म के समान होने से सिद्ध श्रुति रूपात्ता, फिर भी सिद्ध कहा, निष्पन्नत्व कहो सिद्धत्व कहो एक ही बात है। नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ दोनों में ही सिद्धत्व है, सिद्धत्व धर्म दोनों में ही है, नित्य में भी और अनित्य में भी। उदाहरण दिखाए थे ना, सिद्धा द्यौहु, ये सिद्धत्व धर्म नित्य पदार्थ में दिखाया था, और सिद्धः ओदनः ये अनित्य पदार्थ में सिद्धत्व धर्म दिखाया था। माने निष्पन्नत्व धर्म कहिए या सिद्धत्व धर्म कहिए, एक ही बात है कि ये सिद्धत्व धर्म तो दोनों में ही है, अनित्य पदार्थों में भी और नित्य पदार्थों में भी है, फिर भी सिद्ध ऐसा कह रहे हैं। तो फिर सिद्ध का मतलब क्या ले लिया जाएगा? जो अत्यंत सिद्ध है, आत्यंतिक रूप से सिद्ध है। और आत्यंतिक सिद्ध कौन है? जो नित्य है वो आत्यंतिक सिद्ध है, जो अनित्य है वो प्राग अवस्था में, प्रध्वंस अवस्था में सिद्ध नहीं है। इसलिए कहा
अत्यंत सिद्ध, कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे आपको दिख रहा है, वास्तव में वो क्या है, अत्यंत सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, और अत्यंत सिद्ध जो नित्य है वही होगा। ठीक है, इहापि नित्यानित्योर निष्पन्नत्व, निष्पन्नत्व से आप सिद्धत्व ऐसा समझ लीजिए। नित्य अनित्य दोनों पदार्थों में सिद्धत्व धर्म के अविशेष होने पर भी फिर से सिद्ध श्रुति कही गई है, तो इसलिए उसका अर्थ लिया जाएगा अत्यंत सिद्ध। और इस तरह की बात भाष्यकार जो है वो इसी न्याय का प्रयोग बहुत जगह समाधान के लिए करेंगे। जब कोई धर्म दोनों में मिल रहा हो और फिर भी उसका कथन कर दिया गया हो, तो फिर वहां पर प्रकर्ष अर्थ को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी प्रकर्ष अर्थ को ले लिया ना, कि जिसमें सिद्धत्व ज्यादा हो, अत्यंत हो। इससे बहुत प्रसंगों में आचार्य समाधान करेंगे, आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा। इहापि नित्यानित्योर निष्पन्नत्व अविशेषात् सिद्ध श्रुति रूपात्ता प्रकर्षम गमयति, प्रकर्ष का ज्ञान करा देती है सिद्ध श्रुति। जैसे सारे केले पके हुए हों, सामने रखे हों, फिर भी हम कहें कि पका हुआ केला देना, तो फिर जो बहुत अच्छे से पका हुआ होता है उसको देते हैं। ऐसे होता है ना। जब हमें दिख रहा है, जो व्यक्ति मांग रहा है उसको भी दिख रहा है कि सारे ही पके हुए हैं, फिर भी कहता है पका हुआ देना, पका हुआ देना। फिर माने हम समझ जाते हैं कि इसको बहुत ज्यादा पका हुआ चाहिए। तो सारे ही सिद्ध हैं, नित्य भी सिद्ध है, अनित्य भी सिद्ध है, फिर भी कह रहे हैं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो इसका मतलब जो अत्यंत सिद्ध है उसको ग्रहण करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 4 समाधाता की ओर से दिए गए कि यहाँ पे सिद्धे शब्द से हमें नित्य अर्थ लेना है। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में सिद्धे से क्या लेना है, नित्य, नित्य शब्दार्थ संबंधे, ऐसा अर्थ है। ठीक है, और शब्दार्थ संबंधे में क्या समास किया है, शब्दार्थ संबंधे में क्या समास किया है, समाहार द्वंद्व, शब्दे च अर्थे च संबंधे च। चलिए, अब जिज्ञासु कह रहा है आगे, किम पुनर अनेन वर्णेन, इस सारे वर्ण विषय से क्या प्रयोजन, इस सारे वर्णन से क्या प्रयोजन। ये जो सारा आपने सिद्ध शब्द के अर्थ के बारे में विचार किया, और यहाँ पर जो है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में सिद्धे का क्या अर्थ लेना चाहिए, इस पर विचार किया। प्रदीप ने देखिए वर्णेन पर लिखा है ना, प्रयत्न व्याख्यातव्येन इत्यर्थः, प्रयत्न व्याख्यातव्येन इत्यर्थः। प्रयत्न के द्वारा ये इतना सारा व्याख्यातव्य, व्याख्यान करने योग्य विषय जो आपने ग्रहण किया, इसका क्या प्रयोजन है। किम न महता कंठेन नित्य शब्द एवं उपात्तः, क्यों नहीं अपने आपने जो है अपने महान श्रीकंठ से नित्य शब्द का ही उच्चारण कर दिया होता। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे की अपेक्षा नित्य शब्दार्थ संबंधे ही कह देते। यस्मिन् उपादीयमाने असंदेहः स्यात्, जिसके ग्रहण कर दिए जाने पर असंदेह रहता, संदेह ही ना होता। और जिज्ञासु को संदेह ही नहीं होता यदि, तो वो पूछता नहीं ना, अथ सिद्ध शब्द से कह पदार्थ, फिर ये इतना सारा विचार करना नहीं पड़ता। तो इसका समाधान करते हैं समाधाता मंगलार्थम, कि सिद्धे शब्द जो पढ़ा है, नित्य ना पढ़ करके सिद्धे पढ़ा है, वो मंगलार्थ है। मंगलार्थम मांगलिक आचार्यो महतः शास्त्रौघस्य मंगलार्थम सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुंक्ते। मांगलिक आचार्य है। आचार्य कैसे हैं, मांगलिक हैं, मंगल चाहने वाले हैं। महतः शास्त्रौघस्य मंगलार्थम, ये इतनी बड़ी जो शास्त्र राशि है, शास्त्रौघ है, इतना बड़ा शास्त्र है, शास्त्र राशि है, उसके मंगल के लिए सिद्ध शब्दमादितः प्रयुंक्ते, सिद्ध शब्द को प्रारंभ में प्रयोग कर रहे हैं। मंगलादीनि ही शास्त्राणि प्रथन्ते, क्योंकि ऐसी श्रुति है, ऐसी प्रसिद्धि है कि मंगलादीनि ही शास्त्राणि प्रथन्ते, ऐसे शास्त्र जिनके प्रारंभ में मंगल किया जाता है। ठीक है, मंगल आदि वाले जो शास्त्र होते हैं वो शास्त्र
प्रथन्ते विस्तार को प्राप्त होते हैं। वीर पुरुषाणि च भवन्ति, वीर पुरुषों वाले होते हैं। ठीक है, वीर पुरुषों वाले होते हैं माने उनको पढ़ने वाले वीर पुरुष होते हैं। आयुष्मत् पुरुषाणि च, और आयुष्मान पुरुषों वाले होते हैं। ऐसे शास्त्र, ये बहुव्रीहि समास है ना, सब जंग है। वीराः पुरुषाणि यस्य, नहीं येषाम बहुवचन में चल रहा है ना, मंगलादीनि ही शास्त्राणि, वीर पुरुषाणि शास्त्राणि, वीराः पुरुषाः येषाम तानि वीर पुरुषाणि शास्त्राणि, आयुष्मन्तः पुरुषाः येषाम तानि आयुष्मन्ति तानि आयुष्मत् पुरुषाणि शास्त्राणि। ठीक है, अध्येतारश्च सिद्धार्थाः यथा स्युः, और अध्येता और इसके अध्येता सिद्धार्थ जैसे हो जाएं, सिद्ध प्रयोजन वाले जिस प्रकार से हो जाएं, इसके लिए आचार्य ने प्रारंभ में मंगल किया है। मंगलार्थम मांगलिका आचार्यो महतः शास्त्रौघस्य मंगलार्थम सिद्ध शब्दमादितः प्रयुङ्क्ते मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति। प्रदीप देखिए, मांगलिक इति अगर्हिताभीष्टार्थ सिद्धि मंगलम। मंगल किसको कहते हैं, तो कहा अगर्हित अभीष्ट अर्थ की सिद्धि को ही मंगल कहते हैं। अभीष्ट अर्थ की सिद्धि तो हो, माने हमारा जो अभिप्सित अर्थ है जिसको हम चाहते हैं उस अर्थ की, उस प्रयोजन की सिद्धि हो, लेकिन वो हमारा अभीष्ट अर्थ कैसा होना चाहिए, अगर्हित, लोक निंदित नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से निंदित नहीं होना चाहिए। अनिंदित अभीष्टार्थ की सिद्धि ही मंगल है। तत्प्रयोजनः आचार्य, उस प्रयोजन वाला आचार्य। ठीक है, तत्प्रयोजनः बहुव्रीहि समास है, वह प्रयोजन है जिसका। ठीक है, स तत्प्रयोजनम यस्य स तत्प्रयोजनः आचार्यः मांगलिकः, उस प्रयोजन वाला आचार्य मांगलिक है। प्रयोजनम, ये सूत्र है ना आपका, और ऊपर से तदस्य की अनुवृत्ति चल रही है, तदस्य प्रयोजनम 5-1 में 108 नंबर, और समय तदस्य प्राप्तम से तद अस्य की अनुवृत्ति आ रही है 113 तक। तो तद अस्य प्रयोजनम, तो हम करेंगे यहाँ पर तत्प्रयोजनम, ये तो बहुव्रीहि समास ही है। तत्प्रयोजनम यस्य स तत्प्रयोजनः आचार्यः। ठीक है, ये तो अलग अलग ही रहेगा, लेकिन मांगलिकः शब्द बनाना है हमें आचार्य के लिए, तो मंगलम प्रयोजनम अस्य इति मांगलिकः आचार्यः। ठक प्रत्यय हो जाएगा, ठक चल रहा है ना यहाँ पर। आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक, आर्हात, ये आर्हात तो अर्ह तो पहले आ गया, नहीं अच्छा तदर्हम भी है आगे ना, तदर्हम, ठीक। आर्हाद गोपुच्छा ठक, ये ठक प्रत्यय चल रहा है, ठक हो जाएगा। ठीक है, मंगलम प्रयोजनम अस्य इति मांगलिकः आचार्यः। प्रथन्त इति अध्ययनस्य अविच्छेदात्, ऐसे शास्त्र मंगलादीनि शास्त्राणि ही प्रथन्ते, मंगल आदि वाले शास्त्र विस्तार को प्राप्त होते हैं। कैसे विस्तार को प्राप्त होते हैं, अध्ययनस्य अविच्छेदात्, कि उनकी अध्ययन परंपरा टूटती नहीं है, बीच में लुप्त नहीं हो जाती, तो फिर वो दीर्घ काल तक चलते रहते हैं, उनका विस्तार होता है। वीर पुरुषाणि, वीर पुरुषाणि मंगलादीनि शास्त्राणि भवन्ति कथम, श्रोत्रीणां परैर अपराजयात्, इनके जो श्रोता होते हैं, इस मंगलादि शास्त्रों के जो श्रोत्रीगण होते हैं, वो दूसरों से पराजित नहीं होते।